दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव हुए वो रद्द किए जाएंगे? क्या वाकई दोबारा से नई तारीखों का ऐलान होगा? क्या वाकई दोबारा से वहां वोटिंग होगी? क्या वाकई अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल फिर से वोटर्स करेंगे? यह सवाल किसी कार्रवाई की वजह से नहीं उठा है, बल्कि एक ऐसी डिमांड पर उठा है जिस पर चुनाव आयोग भी बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। वही चुनाव आयोग जो विपक्ष की मांग को मानने से इनकार कर देता था, उस पर टिप्पणियां किया करते थे, शेर और शायरियां सुनाया करते थे, लेकिन 20 तारीख को जब एक एक तस्वीर सबूत के साथ सामने रखी गई तो 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करना पड़ा। अब खबर यह है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो सकता है। आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। जी हां, बड़ी खबर यही है कि 20 तारीख को जिन उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उस पर दोबारा उपचुनाव कराने की मांग की गई और ये मांग को लेकर चुनाव आयोग भी गंभीर है, क्योंकि बकायदा एक पत्र भी पहुंचा दिया गया है। इसमें पूरी लिस्ट है भाई, कैसे, कहां, किसने खेल किया, सबूत है, कई वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक एक चीज मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा क्या है कि महाराष्ट्र या झारखंड जैसे राज्य के लिए नहीं, सिर्फ इन 9 सीटों के लिए उपचुनाव की बात की जा रही है? तो याद करिएगा मेरे पुराने वीडियो जिनको आपका प्यार भी मिला, मैंने उनमें आपको दिखाया था कि दरअसल इन 9 सीटों पर अखिलेश यादव की या किसी और की अग्नि परीक्षा हो ना हो, बल्कि योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा तय है। क्योंकि जो आखिरी मीटिंग जो मोदी शाह के साथ साथ संघ के पदाधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में हुई थी, खबर यह थी कि वहां अल्टीमेटम दिया गया था कि अभी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे तब तक जब तक उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव का नतीजा नहीं आ जाता। वही नतीजे तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आगे काम करते रहेंगे योगी, एक खबर थी अंदर खाने से, या फिर नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी साख का सवाल किसी और का नहीं था, बल्कि यह सवाल था योगी आदित्यनाथ के लिए। इसीलिए कई वीडियोस आपने 20 तारीख को देख ली, खासकर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पुलिस किस तरीके से वोटर्स को खदेड़ रही है। यही नहीं, तस्वीरें यह भी निकल कर आई कि कैसे उनके एक एक वोटर आईडी कार्ड, जो उनका काम नहीं होता पुलिस वालों का, उनके वोटर आईडी कार्ड को चेक किया जा रहा है, सारे नीति नियम कानून खूंटी पर टांगकर। और यही वजह है कि जब वो वीडियोस जारी हुई तो 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। और अब खबर यह है कि एक बार फिर से चुनाव की बात होने जा रही है। पहले देखिए, दैनिक जागरण की यह खबर है, बड़ी खबर है, क्या 9 सीटों पर फिर से होगी वोटिंग? अखिलेश यादव के चाचा की मांग से बड़ा विवाद। दरअसल अखिलेश यादव के चाचा यानी कि एक तो शिवपाल सिंह यादव और एक है रामगोपाल यादव, जो फिलहाल दिल्ली में रहते हैं और वहां से राष्ट्रीय राजनीति को संभालते हैं समाजवादी पार्टी की। उन्होंने एक मांग कर डाली है। जो तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी उसको देखते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से एक बड़ी मांग की है और उस मांग को पढ़ना भी चाहिए। क्या मांग की है? कल उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए, यानी कि ये 20 तारीख का जिक्र कर रहे हैं, उपचुनाव समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच थे, न कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। यानी इन्होंने कहा कि किस तरह से बीजेपी ने, यानी सरकार ने अपने प्रशासन को एक पार्टी के तौर पर मैदान में उतारकर समाजवादी पार्टी वर्सेस प्रशासन करने की कोशिश की। इन्होंने कहा जिस तरह की शब्दावली इन्होंने इस्तेमाल की है, नंगानाच कल पुलिस ने उपचुनाव में खासकर मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटेहरी में किया, वह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अब इन सीटों का जब वो जिक्र करते हैं तो एक सीट ऐसी है जो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की साख उस पर दाव पर है, वो कटेहरी सीट। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के 5 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन महामंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ को कि अब 10 सीटों की जिम्मेदारी 2-2 सीटों की हर कोई संभालेगा। सबके पल्ले एक 2-2 सीटें आई और योगी आदित्यनाथ के पल्ले भी 2 सीटें आई। पल्ले का मतलब उनकी तरफ आई कि भाई इनको 2 सीटों को संभालिए। अब 2 सीटें कौन कौन सी? एक कटेहरी सीट अंबेडकर नगर की और एक थी अयोध्या की मिल्कीपुर, जिस पर चुनाव नहीं हुआ। कह दिया गया कोर्ट में मामला, इसलिए अभी इस पर नहीं चुनाव हो रहा है। जो उनके पूर्व विधायक है उन्होंने अवधेश प्रसाद के खिलाफ, इसलिए अभी इस पर चुनाव नहीं होगा। फिलहाल एक सीट पर योगी आदित्यनाथ की बाबा की साख दाव पर है, उसी का इन्होंने जिक्र किया। आगे क्या लिखा है? ज्यादती तो हर जगह हुई, लेकिन उपरोक्त क्षेत्रों में प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी। सबने देखा कैसे पिस्टल लहराई गई, कैसे खदेड़ा गया, मुस्लिम समाज के लोगों को भगाया गया, साफ साफ आरोप पुलिस वालों के सामने लगाए कि हमें वोट कास्ट करने नहीं दे रहे, तमाम चीजें। मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया, वीडियो सबके सामने। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होने चाहिए, ये डिमांड प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने की है। और इसी के बाद अब चर्चाएं हैं कि इसको लेकर
इस बार समाजवादी पार्टी बड़ी गंभीर है। समाजवादी पार्टी इसलिए भी गंभीर है क्योंकि सपा ये जानती है कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो गए, जैसा कि उनका मानना है, अगर निष्पक्ष चुनाव हो गए और इस निष्पक्षता के साथ नतीजे आ गए तो बड़ा एक्शन दिल्ली में बैठे नेताओं को बाबा के खिलाफ लेना ही पड़ेगा, चाहे संघ कितना ही जोर लगा ले, क्योंकि इस संघ की मौजूदगी में जब जो फैसला हुआ उस फैसले को मानना पड़ेगा। और यही वजह है कि अखिलेश यादव साफ तौर पर इस चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आए। हो सकता है योगी आदित्यनाथ भी सक्रिय थे, सब थे, लेकिन सबसे ज्यादा सक्रियता आपने देखी होगी अखिलेश यादव ने पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली, उन्होंने पूरी तरीके से अपना काम किया। अब देखिए एक और खबर है जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, सब अधिकारियों की लिस्ट बनाकर सौंप दी भी गई है। एबीपी न्यूज की खबर है। खबर क्या है? यूपी उपचुनाव पर बवाल के बीच इतने बूथों पर फिर होगी वोटिंग, सपा की चिट्ठी के बाद मची हलचल। खबर क्या है? इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर मचे बवाल के बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने बड़ी मांग रख दी है। सपा ने मीरापुर विधानसभा सीट के 52 बूथों पर रीपोलिंग कराने की मांग की। सपा ने आरोप लगाया कि इन बूथों पर वोटिंग के दौरान मतदाताओं को डराने, धमकाने और वोट देने से रोकने की कोशिश की गई। इसके साथ ही सपा ने कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की भी मांग की, जिसमें आपने देखा भी 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर भी दिए गए। ठीक है ना? अब इसमें जो नाम दिया गया, पहले मैं नाम पढ़कर बता देता हूं उसमें क्या क्या कहा गया। इसमें बताया ककरौली थानाध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा है, उन्होंने मर्यादा को तोड़ते हुए महिला मतदाताओं पर रिवॉल्वर तानकर गोली मारने की धमकी देकर वोटिंग से रोकने का वीडियो वायरल हुआ, जो मैंने आपको भी दिखाया, आपके अपने चैनल खबर चौक ने दिखाया। ये समाजवादी पार्टी ने कहा, इसी में एबीपी की खबर में है कि इंस्पेक्टर राजीव शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर बबलू कुमार, कस्बा इंचार्ज वीरेंद्र, पुलिस थानाध्यक्ष कुतुब शेर, एनएच सिंह, इंस्पेक्टर महावीर चौहान, महिला थाना प्रभारी संगीता चौहान, एसआई अनिल कुमार तोमर, थानाध्यक्ष सुनील कसाना, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार और बुलंदशहर के पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने की मांग की गई है। तो ये तमाम मांगें हो रही हैं और इस समय भाई साख दाव पर खुद चुनाव आयोग की भी है कि उसको निष्पक्षता उसने दिखाई, ये साबित भी करना होगा। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर कोई उंगली ना उठा दे, इसीलिए 7 पुलिसकर्मी 20 तारीख को सस्पेंड किए गए। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जो मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, सबूतों के साथ, तथ्यों के आधार पर, और जिस तरह की तस्वीरों वीडियो सामने आई, पूरे सोशल मीडिया पर पटी हुई थी, किसी छिपा हुआ नहीं है। आप समर्थक हैं, नहीं है बीजेपी के, मैं नहीं इसको कोट करता, लेकिन वाकई आप हर जगह देखने को मिला। और पुलिस और प्रशासन किसके कहने पर काम करेगा? जो सत्ता में होता है उसके कहने पर। तो कुल मिलाकर माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी के छोटे यानी जिला स्तर के नेता, विधानसभा स्तर के नेता चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिख रहे हैं, तो वही राम गोपाल यादव की मांग से हड़कंप मच गया है। नमस्कार।